तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास के हिस्ट्री का वो टॉपिक जिसे कहते हैं हम लोग औद्योगिकरण क्या है। याद रखो, स्क्रीन पे तुम्हें दिखाई दे रहा है औद्योगिकरण क्या है। कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने अपने पेज में देख सकते हो। स्क्रीन की बातें छोड़ो, अपने अपने कॉपी खोलो और निकालो। पेज नंबर कौन सा निकालोगे बच्चे, बोलो। 47 H47 करके लिखे होंगे, उसी में दिया होगा औद्योगिकरण क्या है, याद रखेंगे। और नोट टॉनबी की पुस्तक द लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड नामक पुस्तक में 1844 ईस्वी में औद्योगिकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो औद्योगिकरण शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, बोलो। अर्नोल्ड टॉनबी। उसकी पुस्तक का नाम क्या है, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। और कब औद्योगिकरण शब्द सबसे पहली बार कब इस्तेमाल हुआ, 1844 ईस्वी में। तो इस तरीके से एक एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछे तो बता सकते हो तुम लोग। औद्योगिकरण है क्या, पहले समझो। तो कहता है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। वास्तव में उद्योग के क्षेत्र में मशीनीकरण के प्रवेश से उत्पादन का बढ़ जाना है औद्योगिकरण कहलाता है। याद रखेंगे, जब 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण शुरू हुआ, बार्थोलोम्यू डियाज ने 1688 ईस्वी में समुद्री मार्ग का खोज कर लिया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में जब अमेरिका का खोज किया, 1498 में जब वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया, तो इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। और लोग जो यूरोप के थे उन्होंने कहा कि चलो दुनिया खोजते हैं। उन्हें लगा कि एक नई उम्मीद जग गई। पुनर्जागरण, पुनः जागने को कहते हैं हम लोग। एक प्रकार से सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति अब एक लक्ष्य निर्धारित कर लिए कि हम लोग को बहुत कुछ करना है, ये दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, चलो कुछ खोजते हैं, करते हैं। और इस तरीके धीरे धीरे 16वीं शताब्दी से आते आते 18वीं शताब्दी में इतनी सारी खोज हो गई, इतनी सारी आवश्यकताएँ हो गई, कच्चे माल की खपत होने लगे कि मशीनों का उपयोग शुरू हो गया। कई प्रकार के मशीन 18वीं शताब्दी में खोज लिए गए। इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग से सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की। और सूती वस्त्र उद्योग जब आया तो उसने तो समझो कि एक क्रांति ही ला दिया बच्चे। और मशीनों का उत्पादन इतना बढ़ गया, मशीनों का उपयोग इतना बढ़ गया कि 18वीं शताब्दी को हम औद्योगिक क्रांति वर्ष के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से उद्योग के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हो जाने की वजह से उत्पादन का बढ़ जाना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। अब जब औद्योगिक क्रांति हुई, उत्पादन बढ़ गया, तो उसके माल को खपत करने के लिए अलग अलग शहरों की हमें ज़रूरत पड़ी और अलग अलग शहरों की खोज भी होना शुरू हो गया। तो कहता है कि औद्योगिकरण के क्या कारण थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है परीक्षा में कि औद्योगिकरण के क्या कारण थे। तो हम लिखे औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण क्या था, भौगोलिक खोज। अभी हमने एक्सप्लेन किया, अमेरिका का खोज, समुद्री मार्ग का खोज, भारत का खोज, उत्तरी ध्रुव का खोज, दक्षिणी ध्रुव का खोज, न्यूजीलैंड का खोज, ये अलग अलग खोजें हुई जिसकी वजह से मैंने औद्योगिकरण की शुरुआत होने लगी। अगला है समझो पुनर्जागरण। मैंने बताया इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी, तो इसको भी हम देख लेंगे। अगला है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, हम एक नया खोज करना शुरू कर देते हैं। जब भी, जैसे मान लो इस समय हम लोगों के पास में सरकार ने मना कर दिया कि भाई किसी को पढ़ना लिखना नहीं है, स्कूलों में नहीं जाना है, मार्केट में जाओ कोरोना नहीं होगा, समझ लो नेताजी का अगर समझ लो मीटिंग होता है उसमें जाओ कोरोना नहीं होगा, लेकिन स्कूल चले गए ना तो वहाँ कोरोना हो जाएगा। इसलिए कि जब पढ़ोगे लिखोगे तो सोचने के काबिल हो जाओगे तुम, और सोचने के काबिल हो जाओगे तो तुम अच्छा लोकतंत्र स्थापित करोगे। और लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। जो व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस का जन्मदाता है उसी ने कहा कि लोकतंत्र मूर्खों का, जितने मूर्ख बनो रहोगे, राजाओं का माने समझो कि इस नेताओं का राजपाट वैसे ही चलता रहेगा बच्चे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी मान लो गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, स्कूल नहीं जाना है हम लोग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर पर ही रह कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या मान लो कि जूम ऐप के थ्रू या टीचमिंट के थ्रू या किसी भी इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई तो कर ले रहे हैं। पढ़ाई रुक रही है क्या किसी की, किसी की नहीं रुक रही है। तो इसी को कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी। अगला है कच्चे माल की कमी। जैसे ही समझ लो कि कच्चे माल की कमी हुई तो इसकी तलाश में लोग इधर उधर जाने लगे और वहाँ से कच्चा माल लाना शुरू कर दिए। अगला है मशीनों का आविष्कार। कई प्रकार के मशीनों के आ जाने की वजह से
मशीनीकरण इतना शुरू हुआ कि कल के डेट में समझो कि औद्योगिक क्रांति ही शुरू हो गई। अगला है तैयार माल की खपत। जब उद्योग लगाए हम लोग, उद्योग लगाने के बाद से उसका माल का खपत होने लगा, माने लोग माने सामान खरीदने लगे, फिर ज़रूरत महसूस हुई कि और भी निकालो और बनाओ, और उसको लोग बेचना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट है इसमें तैयार माल की खपत। जो भी मशीन तैयार हो जाते थे उसकी खपत भी होने लगी। कोयले तथा लोहे की प्रचुर मात्रा ये इतनी अधिक थी कि आराम से लोग उद्योगों का स्थापना करना शुरू कर दिए। इस तरीके से अगला नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 8वां नंबर याद रखोगे तुम लोग कि फ्लाइंग शटल, वाष्प इंजन, विद्युत बल्ब, सेफ्टी लैम्प इत्यादि खोज ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दे दिया। इस तरीके से इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है बच्चा कि वाष्प इंजन का खोज किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। और टेलीग्राम का खोज किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। स्पिनिंग जेनी किसने आविष्कार किया इसका? जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी क्या बच्चे? वही मैंने समझ लो कि कपड़ा बनाने वाला जो मशीन होता है, जो स्पिन करके घुमा कर जो बनाया जाता था। और अगला है वायुयान। वायुयान का आविष्कार किसने किया बच्चे? राइट बंधु ने किया था। उसके बाद रेल मार्ग, विद्युत, फोटोग्राफी, इस सब का आविष्कार इतना हो गया कि औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में शुरू हो गई। तो ये था हमारा औद्योगिक क्रांति के कारण। अब औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या हुआ इसे जानेंगे हम लोग। तो औद्योगिक क्रांति के निम्नलिखित परिणाम हुए बच्चे। पहला परिणाम क्या हुआ? उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई। दूसरा, नए नए बाज़ार की खोज होने लगी। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा उसको बेचने के लिए लोग नए नए बाज़ार की खोज करना शुरू कर दिए। अगला है नया पूंजीपति वर्ग का उदय हो गया। माने जो उद्योग लगाते थे उनके पास इतने पैसे होने लगे कि अब वो एक पूंजीपति वर्ग आना शुरू हो गया। और अगला श्रमिक और मजदूर वर्ग का भी उत्पत्ति हो गई। जब कंपनी का मालिक, उद्योग का मालिक जब कंपनी खोलने लगा तो कंपनी में काम करने के लिए मजदूरों की, श्रमिकों की ज़रूरत पड़ने लगी। तो एक नया वर्ग ये भी उभर गया, श्रमिक और मजदूर वर्ग। उससे नगरों का विकास भी होने लगा बच्चे। हम जानते हैं कोई भी कंपनी बनेगा तो कंपनी के लिए समझ लो सड़क भी चाहिए, परिवहन भी चाहिए, यातायात भी चाहिए, विद्युत भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। और जहाँ ये सब चीज़ें मिल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? नगर बोलते हैं। इसलिए औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों हमेशा क्या करते हैं? साथ साथ चलते हैं। अगला है कि समाज में नया बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति होगी। बुर्जुआ माने बुजुर्ग नहीं समझेंगे, माने बुद्धिजीवी वर्ग समझेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि कंपनी खोल सकें, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खेतों में जाके मेहनत करके समझ लो एकदम काम नहीं कर सकते हैं, मजदूरी भी ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो बीच का रास्ता अपनाते हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं, बुद्धि बढ़ाते हैं, और समझो कि बिचौलिए का काम करते हैं। क्लर्क का काम करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे। और नहीं तो कंपनी के मालिक कहेंगे, मालिक आपको आदमी चाहिए क्या? तो बोलेगा कि हाँ, तो 300 रुपये जो मजदूरी है 250 में सेट करेगा। अब मजदूरों के पास जाएगा तो बोलेगा भाई तुम्हें काम का चाहिए क्या? बोलेगा हाँ कितना चाहिए? वो बोलेगा मान लो कि 250 या 300। बोले क्या बात करता है, 240 रुपया लो, पूरे 30 दिन का तो मैं काम देता हूँ। और उधर से भी कमाता है और इधर से भी कमाता है। ये कौन सा वर्ग था? बुर्जुआ वर्ग था। और आगे है साम्राज्यवाद की उत्पत्ति। जब व्यक्ति के पास पैसा होता है तो पैसा होने के बाद व्यक्ति ना अपना साम्राज्य चाहता है कि हमारा ही साम्राज्य, राज्य चारों तरफ फैले। तो मैंने नया साम्राज्यवाद की भी उत्पत्ति होने लगी। और अंतिम था इसका कि औद्योगिकरण से उपनिवेशवाद की स्थापना हो गया। अंतिम नहीं बल्कि अभी 8वां ही है। माने उपनिवेशवाद क्या है बच्चा? जब कोई देश किसी दूसरे देश पे प्रत्यक्ष रूप से शासन ना करे, अप्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित करता है, तो दूसरे देश को पहले देश हम क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। जैसे ब्रिटेन हमारे देश में आया और धीरे धीरे हमको समझे कि राजा हमारे ही यहाँ का, लेकिन वो राजा लगता था कि राजा शासन कर रहा है, लेकिन राजा नहीं बल्कि कौन शासन करते थे? अंग्रेज राजा को आके बंदूक धीरे से भिड़ा देते, कहते खबरदार जो मैं कहता हूँ उसे मानो, नहीं तुम्हें हटा के तुम्हारे भाई को हम राजा बना देंगे। मजबूरी बस वो उसको स्वीकार करता था। इस तरीके से बच्चे तो हम उपनिवेश बन गए। तो औद्योगिकरण का एक कुप्रभाव ये भी पड़ा कि मैंने समझो उपनिवेशवाद की स्थापना हो गई। और अगला है औद्योगिकरण के फलस्वरूप मजदूरों तथा श्रमिकों के लिए श्रम पद्धति की शुरुआत हो गई। श्रम पद्धति क्या है बच्चा? श्रम माने होता है, श्रम मत होता है गंदी, आप बस्ती मत होता है बस्ती। तो श्रम पद्धति माने गंदी बस्तियों का प्रयोग।
जैसे कंपनी है, देख लेना बच्चा, ये सामने का मिल है। इस कंपनी में यदि तुम जाते हो तो देखो कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए कंपनी क्या करती है कि कंपनी के बगल में छोटे 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 कमरे बना देती है और उनको बोल देती है 8 घंटा काम कीजिएगा 10,000 मिलेगा, अगर 14 घंटा काम कर दीजिएगा, 12 घंटा काम कर दीजिएगा तो आपको 15,000 मिल जाएगा, 16,000 मिल जाएगा। तो मजदूर आदमी, श्रमिक आदमी चाहता है ना कि भले दिन रात हम काम ही करें और खूब पैसा कमाएं। इसके लिए एकदम खाएगा, बनाएगा और लेकर कहीं दूसरी जगह कचरा में फेंकने नहीं जाएगा, अपने कमरे के बाहर ही क्या करेगा, फेंक देगा। ये लो, जल्दी बनाया, खाया पिया, फेंका एकदम, अब वही सड़ रहा है, इधर आराम से सो रहा है, आकर मक्खी भन बना रही है, कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ रहा है। उसको तो नशा है किस चीज़ का, पैसा का, कि कंपनी में काम करना है ना, जाना है, और कौन हटाएगा, तब तक हम 2 रुपये और कमा लेंगे। तो वो जो एरिया होता है ना, गंदी बस्ती हो जाती है। जब कोई सामान आदमी ले जाएगा दूसरी जगह नहीं फेंकेगा, सर सफाई पे ध्यान नहीं रखेगा, तो क्या हो जाएगा, गंदी। तो गंदी बस्ती को ही कहते हैं स्लम एरिया। इसलिए कोई मुंबई से आए, दिल्ली से आए, तुम्हारे पास में आए और कहे भाई मैं ना स्लम एरिया में रहता हूँ, ये मत सोच लेंगे बहुत VIP एरिया में रहता है। स्लम एरिया मतलब क्या, गंदी बस्ती। तो कहता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चा कि स्लम पद्धति क्या है या गंदी बस्ती क्या है। तो गंदी बस्ती शब्द न देकर इंग्लिश में नाम देता है क्या, स्लम एरिया। आ रहा है समझ में ना। तो कहेंगे कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप नए नए उद्योगों एवं कंपनियों के मजदूर कंपनी के इर्द गिर्द ही अगल बगल ही छोटे मोटे कमरे में एक साथ रहना शुरू कर दिए, जिसे स्लम पद्धति के नाम से जाना जाता है। अभी तुम दिल्ली मुंबई जैसे जगहों पे जाओगे बच्चे, एक कमरा अगर मान लो कि 10 बाई 10 का हो तो उसमें पता चलता है कि 10 आदमी रहते हैं। वो सोचते हैं कि भाई केवल सोने का एक बार में 5 आदमी सो लेगा ना, तो हम शिफ्ट चेंज कर देते हैं। सुबह का 12 घंटा आप ड्यूटी कीजिएगा तो हम लोग कंपनी में रहेंगे, हम लोग आएंगे तो आप लोग कंपनी में चले जाइएगा। आ रहा समझ में। इस तरीके से मैंने जहाँ 5 आदमी 4 आदमी को एक कमरे में रहना चाहिए, वहाँ 8 आदमी रहता है। किस तरीके से शिफ्ट चेंज कर लेते हैं 12-12 घंटे का, ठीक है ना। कि अब क्यों ऐसा करते हैं जी, पैसे बचाने के लिए। अलग कमरे में रहेंगे, मान लो 2-2, 5-5 हज़ार रुपया लग जाएगा, और ये कमरे में 4-8 रह गया, मुश्किल 200-400 रुपया लगा। खाने पीने से तो मतलब है नहीं, सोचते हैं कि कौन देखने आता है, ससुर जी तो आएंगे नहीं, यहाँ पे रिश्तेदार आएंगे नहीं, हम चाहे जैसे भी रहें, गांव में चलेंगे तो बढ़िया से कोट वगैरह झाड़ लेंगे, चलेंगे, हे हाउ आर यू, आई एम फाइन, थोड़ा बोलेंगे, लोग सोचेंगे बड़ा पैसा वाला है ये। आ रहा समझ में। तो स्लम एरिया क्या है समझ में आ गया बच्चे, क्यों स्लम एरिया बनता है ये भी समझ में आ गया। बुर्जुआ वर्ग में जिसे बोला था उसे समझ गए क्या। कहता है कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग की उत्पत्ति हुई, जिसके उद्योग धंधों को ठीक से चलाने के लिए एक नए शिक्षित वर्ग, कौन कौन, कर्मचारी, क्लर्क, वकील, शिक्षक, प्रबंधक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिल्पी माने जो बनाने वाले होते हैं, इंजीनियर इत्यादि की उत्पत्ति हुई, जिसे बुर्जुआ वर्ग के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से इस वीडियो में मैंने तुम्हें 2-3 चीज़ें बताया बच्चे। औद्योगिकरण क्या है, यहाँ से समझो, स्क्रीन से देख लो। औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण के मुख्य निम्नलिखित कारण क्या थे, और उसके बाद बताया कि औद्योगिकरण का प्रभाव या परिणाम क्या पड़ा। अगला क्वेश्चन था तुम्हारा कि स्लम पद्धति क्या है, गंदी बस्ती से क्या समझते हैं, और अगला क्वेश्चन था हमारा बुर्जुआ वर्ग क्या है। तो क्या इतना क्वेश्चन ठीक से समझ गए बच्चे। इसमें से पूछा जाएगा, बता दोगे, गारंटी है कि इन 4 प्रश्नों में से एक क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, इसलिए इसको तैयार करोगे ठीक से बच्चे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग, जिसमें पढ़ेंगे निरुद्योगीकरण क्या है और लघु उद्योग क्या है। इस तरीके से अभी इतना